Now today we are going to see system of inequalities. आज हम क्या देखने वाले हैं? System of inequalities. अब उसमें क्या है? System of inequalities में क्या है? क्या देखने वाले हैं उसमें? कि suppose x is greater than or equal to 3 और y is greater than equal to 2, तो इन दोनों मैम का आपका वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। can you hear me now? Hello, can you hear me now? Hello. Hello. Can you hear me now? मैम क्लियर नहीं आ रही वॉइस। एक मिनट वेट करो। आयुषी, अब क्लियर है मेरी आवाज? Can you hear me now? यस मैम। Okay, so let's start. अब हम क्या देखने वाले हैं? एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज देखते हैं। जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगे? 2, 3 या 4 इक्वेशंस होंगे और हमें उसे सॉल्व करना है। और उन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा, वो कॉमन पार्ट जो होगा वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, the very first example is x is greater than equal to 3 और y is greater than equal to 2। अगर इसे मैं प्लॉट करूं तो सबसे पहले तो x एक्सिस y एक्सिस ही प्लॉट करूं। ये हमारी y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, ठीक है। इफ आई ट्राई टू प्लॉट x ग्रेटर देन 3, तो सपोज मैं इसे 1 लेती हूँ, इसे 2 और इसे 3, 1 2 3 ये 4, this is 1 2 3 इनफ। x ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू 3 से ज्यादा। अगर x इक्वल टू 3 बनाना है तो दैट इज अ कौन सी लाइन होती है? वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है ना, x इक्वल टू 3। जब भी हम x इक्वल टू 3 बनाते हैं तो हम कैसी लाइन बनाते हैं? हम इसी टाइप की लाइन बनाते हैं, यस और नो? उसी तरह y इक्वल टू 2 बनाना है तो y इक्वल टू 2 कैसे लाइन बनाएंगे हम? y इक्वल टू 2 कुछ ऐसा बनाएंगे, यस और नो? ब्लू लाइन जैसा, राइट? अब ग्रेटर देन मतलब कौन सा पार्ट होता है? y ग्रेटर देन 2 मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, दिस पार्ट, यस और नो? एंड x ग्रेटर देन 3 मतलब विच पार्ट? दिस वन पार्ट, ये वाला पार्ट। अब दोनों कॉमन कहां पर आया? कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला पार्ट है ना कॉमन रीजन। कॉमन रीजन कौन सा हो गया? दिस पार्ट, जो ऑरेंज कलर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, यस और नो? सो ये जो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम द सॉल्यूशन, दैट विल बिकम द सॉल्यूशन, ठीक है। गॉट इट? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड वाला खुद करोगे, अभी करके देखो।
मुझे बताओ कैसे करोगे? यस मैम। 3 लाइंस है इसमें, सेकंड वाले में 3 लाइंस है, x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। 3 लाइंस है, सोचो कैसे करोगे? सॉल्व करना है तो पहले सॉल्व कर लो उससे अलग से, इन दोनों को तो खुद से कर लोगे, मेन इसका है। हाउ विल यू डू? थ्री एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। सोल्यूशन सेट बनाए तो कैसे बनाए? x या फिर y की वैल्यू डाल के। हाँ, लेकिन अगर लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी तो कौन सा होगा? चलो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 3x हो जाएगा, तो y लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। यस और नो? एंड ये किस तरह का प्लेन आएगा? इट विल बी समवॉट लाइक दिस। मैंने अभी ऐसे बना लिया है, ठीक है, रफली। एंड उसमें लेट्स पुट द वैल्यूज 1 2 3 4, इतना ही बना रही हूँ, ठीक है। एंड हियर 1 2 3 4, आई एम मेकिंग दिस मच ओनली। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनाए कैसे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 की लाइन निकलेगी ना ऐसे, ठीक है। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन, एक मिनट, आई थिंक सो आई चेंज द कलर। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दोनों ग्रेटर देन मतलब ऊपर वाला प्लेन, हाँ, विल सी ऊपर वाला। और अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लगानी है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, टू सेव टाइम, दिस इज 2 1 सॉरी 1 2, ये पॉइंट जो होगा ये 1 2 होगा, तो मैं 1 2 से ऊपर वाला पॉइंट लेना है, चेक करना है कि ये वाला पार्ट आएगा या ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। सो लेट्स टेक 3 एंड 2, लेट्स टेक 3 एंड 2। x की वैल्यू क्या लगानी है? 3। क्या आएगा? What should you get? 12 minus 9, 3/2 and y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 लगानी है, y की चेक करना है 3 से। x is equal to 3, sorry 2 and y is equal to 3, ठीक है। x equal to 2 and y equal to 3. So what you get? 6/2, 3. Yes, so एक हमें पॉइंट भी मिल गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, this point. I got 1 point here. फिर एक और पॉइंट ले लो, अगर ये 0 है तो 6 हो जाएगा, x is 0 then it's 6, and if y is 0, अगर यहाँ पर y 0 होता है तो ये 4 हो जाएगा, this point 4 वाला। तो बनाने की कोशिश करो, लाइन कैसी आएगी? आई एम मेकिंग विथ ग्रीन, 3 अलग अलग कर रहे हैं, तो ये जो है ये किस टाइप से आएगा? ये 4 0 से स्टार्ट होकर ऐसे कुछ आना चाहिए। दिस इज योर थर्ड सेगमेंट। अब तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है? ये रीजन आ रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन ये रीजन, यस right? You might be able to do it better, right? So common shaded region represents this. चलो नेक्स्ट कौन सा करेंगे? Now you try third and fourth. I am waiting. चलो थर्ड और फोर्थ ट्राई करो, मैं वेट कर रही हूँ। See, whenever you are taking, यहाँ पर देखो x greater than 0 या y greater than 0, यहाँ पर सी 8th वाला भी ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर दो अलग अलग लाइंस है, तो इसका तो प्लॉटिंग करके आपको करना पड़ेगा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 का किया। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से होगा? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर
2 किया वैसा, ठीक है। अब 10 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसमें मेन क्या करना है, ये दोनों क्या है, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, यस और नो। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव x और पॉजिटिव y। बाकी आपको सॉल्व ये वाला करना है, करो सॉल्व। चलो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, सोल्यूशन सेट बताओ मुझे, एटलीस्ट दो दो कर। लेस देन इक्वल टू 60 और दूसरी साइड है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। ट्राई टू सॉल्व दीज, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, you will get 3x less than equal to 60 minus 4y, so you get x less than equal to 60 minus 4y upon 3। तो x और y दोनों की वैल्यू पुट करो। तो बेसिकली अगर इसे आप 0 ले लेते हो, y को 0 ले लेते हो, तो 60 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 20 आता है, यस और नो। सॉल्व किया, यहाँ पर 10 कर दो तो 20 बाई 3 हो जाएगा ना, ये 40 आ जाएगा, 60 माइनस 40 20 अपॉन 3। लेकिन 20 अपॉन 3 को तुम प्लॉट कैसे करोगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डोंट टेक सच वैल्यूज, टेक सम वैल्यूज सच दैट कि आप प्लॉट कर सको। सो टेक यहाँ पर इसको 0 लेने की कोशिश करो कि x को 0 ले लिया, यहाँ पर x को 0 ले लिया तो 60, ये 15 आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 30 माइनस 3y, यही होगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, y की जगह 10 ले लो तो 30 माइनस 30 0 हो जाएगा, और y की जगह 0 लो तो ये 30 हो जाएगा। नाउ यू ट्राई टू सॉल्व इट, प्लॉट करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, व्हेन वी ट्राई टू प्लॉट इट व्हाट विल यू गेट, you will get in first quadrant सारे पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यस, 0 10 20 30 मैक्सिमम तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 10 एंड ये 20, y एक्सिस में 20 मैक्सिमम जा रहा है, दोनों सेट कर चेक करो तो y एक्सिस में ये 15 ही मैक्सिमम है, उससे ज्यादा जा ही नहीं रहा है, और x एक्सिस में 30, राइट। अब पहले जो है, पहले ये वाला प्लॉट करने की कोशिश करो विथ रेडी टाइम प्लॉटिंग, x 20 y 0, ठीक है, एंड y 0 x 20 y 0, then x 0 y 15, so somewhere here, ठीक है। एंड अगर प्लॉट करने की कोशिश करो तो लाइक दिस यू गेट, यस और नो। एक्सटेंड कर लेना Yes. फिर नेक्स्ट
मैम X इंटरसेक्शन पॉइंट 10 के बाजू में कुछ बनता है। भी आता होगा, एक मिनट। हाँ, x की वैल्यू 0 लगाओ तो y की वैल्यू 10 और x 30 ऐसे, और इससे ऐसे। यस, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना। यस एंड व्हाट विल बी माय शेडेड रीजन? मेरा शेडेड रीजन कौन सा आना चाहिए? आई थिंक सो ये वाला आना चाहिए, जो रीजन सबको कॉमन है। देखो, दिस इज x एक्सिस, x ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर वाला पार्ट, y ग्रेटर देन 0 मतलब दिस पार्ट। ठीक है, y ग्रेटर देन 0 ये पार्ट, x ग्रेटर देन 0 ये पार्ट, देन x लेस देन दिस मतलब ये जो है ये इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो। हमने ऐसे ही पुट किया ना, x की वैल्यू ये 0 पुट करी हमने, यहाँ पर लिया। यस और नो? रेड वाला नीचे आ रहा है रीजन, और y वाला भी, ये वाला भी कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, लाइक दिस। सो ये दोनों सबका इंटरसेक्शन दिस पार्ट। यस और नो? यस। सो नाउ दिस पार्ट इज इजी। इजी है ये पार्ट अब तुम्हारे लिए, थोड़ा लेंथी है बट इजी है ना? यस ओके, सो डू 15th नाउ। अभी 15th करने की कोशिश करो एंड देन वी स्टॉप फॉर द डे। स्टॉप फॉर द डे मतलब इस एक्सरसाइज को स्टॉप करेंगे, देन विल मूव फर्दर। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ये इंटरवल में है, ठीक है, हम फिर वो करेंगे। चलो 15th वाला कर लो बस। हो गया? सो इन दिस 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये x एक्सिस से बड़ा y एक्सिस से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बाकी ये मतलब 2 इक्वेशंस जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे, एक इक्वेशन ये वाला जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्राई कर लोगे खुद? नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करवाऊं? आएगा तो आई थिंक सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। आई थिंक सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए ये आंसर, अदरवाइज लास्ट दोनों सॉल्व नहीं हो पाएंगी। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, सो दिस हैज टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 16 एंड देन विल बी सॉल्विंग लाइक दैट आल्सो। देखो -8 लेस देन इक्वल टू 5x -3 लेस देन 7। अब हमें क्या करना है? x को अकेला करना है, आइसोलेट x। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? ऐड 3, तीनों में ऐड 3 करो। और हमें पता है कि अगर हम ऐड करते हैं तो उससे साइन कोई चेंज नहीं होती है। सो -8 + 3 कितना होगा? -5 लेस देन इक्वल टू 5x + 3 - 3 गॉन लेस देन 10। नाउ डिवाइड बाय 5। So what you get? -1 less than equal to x less than 2. आगे आंसर इजी है। यस ओके, एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, एग्जाम्पल 17। -5 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस, एक
हीरवा एंटर। फाइव माइनस 3x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 8। हेलो हीरवा। Yes, ma'am. दिस रिकॉर्डिंग ऑल्सो आई अपलोड टुडे। लास्ट की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड जो एकदम इजी है वो अभी जस्ट मैंने करवाया, बिकॉज वी हैव जॉइंड फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। सो कल से अगर 2:30 का टाइम हो आपका तो कोई प्रॉब्लम? No, no, ma'am. So then from tomorrow your timing will be 2:30 या morning अगर आपकी classes नहीं हो we can have in the morning also. Morning time I'm completely free right now. Yes, ma'am. No problem. आयुषी morning school के classes है मैम। है, कितने बजे तक होंगे? 11 बजे तक। 11 बजे के बाद ले लूँ तो चलेगा ना? तो कल तो 2:30 रखते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग जो है, अर्ली मॉर्निंग अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग। यू डिसाइड एंड टेल मी। स्कूल की क्लासेस स्टार्ट कितने बजे होते हैं? 7 o'clock। स्टार्ट यस मैम, 7 बजे चालू होते हैं। अच्छा 7 बजे हो जाते हैं। देर उससे जल्दी तो क्या करवाऊंगी मैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट 2। एलिमिनेट 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। 5 minus 3x into 2 divided by 2 and less than equal to 8 into 2. तो 2 गया. So where what you get? You get minus 10 less than equal to 5 minus 3x less than equal to 8 2s are 16. अब क्या करना है? फर्स्ट एलिमिनेट 5। दोनों साइड -5 ऐड करो। तीन एवरीवेयर ऐड -5। -5 plus 5 minus 3x and here you have 16 minus 5. So what you have minus 15 less than equal to minus 3x less than equal to 11. Yes or no? Now you have to eliminate negative 3. Negative 3 है। एक स्टेप अगर और करना है you can do one more step। यहाँ पर पहले divide by 3 कर दो अगर नहीं समझ में आता है तो ये क्या हो जाएगा? -5 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 11/3। अब नेगेटिव से पूरा मल्टीप्लाई करना तब साइन चेंज हो जाएगी, ये स्टेप ध्यान रखना। अब क्या करोगे? नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव, सो साइन गेट्स रिवर्स्ड, ठीक है। साइन गेट्स रिवर्स्ड। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो -11/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ये तो हमने सिंगल सिंगल सॉल्व किए, एक ही में लेफ्ट साइड राइट साइड इस तरह से था तो हमने एलिमिनेट किया। लेकिन अगर एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दी हुई है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए? सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, इन दैट व्हाट इज गिवन? 3x minus 7 लेस देन 5 plus x, एक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 11 minus 5x लेस देन इक्वल टू 1। दोनों से x की वैल्यू निकालो। यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकाले so what should I do? ट्राई करो। 3x minus x less than equal to 5 plus 7, so you get 2x less than 12, you get x less than 6. yes or no? Yes. यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूं, यहाँ पर साइन रिवर्सल आएगा। हाँ, सबसे पहले दोनों साइड से 11 एलिमिनेट किया जाए तो यहाँ पर -11 मतलब -10 हो जाएगा, ठीक है। नाउ रिवर्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू -10 अपॉन -5 मतलब कितना हो जाएगा? 2। यस और नो? Yes. सो यहाँ पर क्या करो? यू कैन राइट डिवाइडिंग बाय -5।
ऐसा दोनों साइड ऐसे कर दो एंड एक स्टेप ऐसे लिख दो इज इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 2। एक तरफ हम बोलते हैं कि x इज लेस देन 6 और दूसरी तरफ हम बोलते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू है क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 6। सो x बिलोंग्स टू, अब मैं इंटरवल के फॉर्म में भी लिख रही हूँ, क्लोज्ड मतलब कि वो इंक्लूडेड है, ओपन मतलब इंक्लूडेड नहीं है। 6 इज नॉट इंक्लूडेड, 2 इज इंक्लूडेड, ठीक है। और अगर रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पर तो 6 इंक्लूडेड नहीं है, सो ओपन सर्कल, ठीक है, ओपन सर्कल। 2 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड सर्कल, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम सम्स जो है नेक्स्ट स्टेज में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन टुमारो ये 10 के 10 सम्स आज हो जाए, उसके बाद कल हम ये क्या करेंगे, कल हम ये 11 12 13 14 चार ही क्वेश्चंस है दैट विल बी डूइंग टुमारो। अगर आज हो सकेगा तो आज ही, बट अदरवाइज अगर आज ये नहीं हुए देन टुमारो विल बी डूइंग। तो जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। And with that we'll come to the end of the chapter. Miscellaneous exercise. Number 1, 2 less than equal to 3x minus 4 less than equal to 5. जल्दी करेंगे, दोनों साइड पहले प्लस 4, मतलब तीनों में प्लस 4। So 2 plus 4 6 less than equal to 3x less than equal to 9. Divided by 3 पूरे को 2 less than equal to x less than equal to 3 आ गया। अगर इसे इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो 2, 3 इस तरह से लिखते जाएंगे। इजी है, यस और नो? Yes. ओके, सेकंड वन यू विल बी डूइंग योरसेल्फ, कि करवाऊं, एक दो सम्स करवाऊं प्रैक्टिस के लिए। 6 less than equal to minus 3 into 2x minus 4 less than 12। अब देखो सबसे पहले -3 को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तो 6 डिवाइडेड बाय -3 -2 एंड 12 डिवाइडेड बाय -3 -4 होगा। अब ग्रेटर देन साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। क्यों साइन चेंज होगी? क्योंकि -3 से डिवाइड किए, -3 से डिवाइड किए। जब भी नेगेटिव साइन पिक्चर में आएगी तब क्या होगा, साइन रिवर्सल। 2x minus 4, now add 4 to all, प्लस 4 ऐड करो तो +4 - 4 0, ग्रेटर देन यहाँ पर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 + 4 मतलब 2। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 0 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू 2। अब 2 से डिवाइड करो तो 0 लेस देन 2x डिवाइडेड बाय 2 मतलब x लेस देन इक्वल टू 1। ये, और इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो open interval 0 closed interval 1, x will take all the values from 0 to 1, 0 not included। अभी क्लियर है? हिरवा? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। 18 સૌથી પહેલા શું કરશું, 4 ને રિમૂવ કરો, પ્લસ -4 બધી જગ્યાએ, so -3 -4 -7 लेस देन इक्वल टू 4 - 4 गया, हम -4 कर रहे हैं ना, -4 किया तो -7, 4 - 4 गया, व्हाट इज रिमेनिंग -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18 - 4 14। હવે શું કરવાનું, 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, तो -14 लेस देन इक्वल टू -7x लेस देन इक्वल टू 28, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, -7 से डिवाइड, नाउ वी हैव टू डिवाइड बाय -7, साइन चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -4,
सो x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में, -4 से 2 के बीच में, बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दे रही हूँ। -12 less than 4 minus 3x upon -5 less than equal to 2। सो सबसे पहला 4 रिमूव करो। सो -12 -4 डायरेक्ट आंसर लिख दूं, -16 लेस देन -3x अपॉन less than equal to, what was it, we have to plus -4 करना है ना, -2 -4 -2, यही आ रहा है। Are you getting this? अब अगर ध्यान से इसे देखो तो नाउ यू कैन कैंसिल द नेगेटिव साइंस एज इट इज। -6 लेस देन 3/5x लेस देन इक्वल टू -2 लिख सकते हो। अब रिवर्स से मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू 5/3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 3/5 5/3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, and this is going to become -2 into 5/3। चलो मल्टीप्लाई कर दो and get the answer। I think so it is going to be -80/3 less than x less than equal to -10/3। ये आंसर आ रहा है। एक इंक्लूसिव है, एक नॉट इंक्लूसिव। And then now you are going to do question number 6 and show it to me कि कैसे हो रहा है।